इस वीडियो में हम टीकों के बारे में बात करेंगे। टीका वह पदार्थ होता है जो जब हमारे शरीर में जाने के बाद एक विशिष्ट रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। टीके 5 प्रकार के होते हैं। पहली तरह की वैक्सीन है लाइव अटेन्यूएटर वैक्सीन। इस तरह की वैक्सीन में पूरे वायरस को चूजे के भ्रूण में उगाया जाता है, जिससे जीवित वायरस की विरुलेंस यानी डाह क्षमता कम हो जाती है। क्योंकि वायरस जीवित होता है, बहुत दुर्लभ परंतु रोग होने का संयोग बना रहता है। इसलिए यह वैक्सीन कमजोर इम्यून सिस्टम यानी कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र वाले लोगों को नहीं दी जाती, जैसे कि HIV या अंग प्रत्यारोपित यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट मरीज। चूंकि यह प्राकृतिक संक्रमण की तरह होता है, उत्पन्न प्रतिरोधक क्षमता बहुत लंबे समय या आजीवन रहती है और लगने वाले टीकों की संख्या भी कम होती है। दूसरे प्रकार की वैक्सीन है किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। इसमें वायरस को रसायन, ताप या विकिरण की मदद से निष्क्रिय कर दिया जाता है। वायरस या विषाणु के निष्क्रिय होने के बावजूद उनकी प्रतिजैविकता यानी एंटीजेनिसिटी बनी रहती है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। चूंकि यह विषाणु निष्क्रिय होते हैं, इन टीकों से उत्पन्न प्रतिरोधक क्षमता कम समय तक रहती है। इसीलिए बूस्टर डोज की कभी कभी आवश्यकता होती है, परंतु इनका इस्तेमाल कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में भी किया जा सकता है। इन वैक्सीन के कुछ उदाहरण हैं IPV, रेबीज, हेपेटाइटिस A और भारत में कोविड-19 की कोवैक्सीन है। तीसरी तरह की वैक्सीन है सब यूनिट या कॉन्जुगेट वैक्सीन। संपूर्ण विषाणु के बजाय इन टीकों में केवल विषाणु के कुछ हिस्से का उपयोग किया जाता है, जो श्रेष्ठ प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर सके। यह वैक्सीन भी कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में लगाई जा सकती है। इन तरह की वैक्सीन से उत्पन्न प्रतिरोध शक्ति क्षीण होती है, इसलिए लंबे समय तक प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने हेतु कई डोज लगाने की आवश्यकता होती है। इन वैक्सीन के उदाहरण है एसिल्युलर परट्यूसिस, हेपेटाइटिस B, HPV वैक्सीन। चौथे प्रकार की वैक्सीन है टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड बैक्टीरिया द्वारा जारी हानिकारक विषाक्त पदार्थ होता है। टॉक्सॉइड को ताप या रसायन की मदद से निष्क्रिय किया जाता है। निष्क्रिय टॉक्सॉइड शरीर में प्रवेश करने के बाद प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। टॉक्सॉइड वैक्सीन के उदाहरण है टेटनस और डिप्थीरिया वैक्सीन। पांचवें प्रकार की वैक्सीन है mRNA और DNA वैक्सीन। इन वैक्सीन में आनुवंशिक यानी जेनेटिक सामग्री जैसे कि mRNA और DNA का भाग उपयोग होता है। वर्तमान में मानव उपयोग के लिए कोई DNA टीके उपलब्ध नहीं है। कुछ DNA टीके वेस्ट नाइल विषाणु और कैनाइन मेलेनोमा रोग के खिलाफ पशु में उपयोग के लिए उपलब्ध है। मानवों में HIV, HPV, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया जैसे रोग के खिलाफ टीके अभी प्रायोगिक चरण में हैं। मानव उपयोग के लिए mRNA टीकों का रेबीज, जिका वायरस, CMV, इन्फ्लुएंजा जैसे रोग के लिए अध्ययन चल रहा है। कोविड-19 के लिए मॉडर्ना और Pfizer BioNTech की वैक्सीन mRNA वैक्सीन है। भारत में कोविड-19 के लिए कोविशील्ड वैक्सीन वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी पे बनी है।